मेरा भाई जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ है और युद्ध के मैदान में कोई अगर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसको नरक नहीं, उसको सीधे वैकुंठ प्राप्त होता है। अम्बाम्बहे वधू पुत्रा वीरम् अर्हथ शोचितुम् रिपोरभिमुखी श्लाघ्यः शूराणाम् वध ईप्सितः। लेकिन तुम लोगों के सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है उस विष्णु के खून से जब तक अपने भाई को तर्पण नहीं कर लूंगा तब तक मैं शांति से बैठने वाला नहीं। भरी सभा में उसने तलवार फेंक दिया। पूरा मंत्रिमंडल समाज बैठा हुआ है सामने और अकेला तलवार फेंक करके हिरण्यकश्यप चल पड़ा। कौन बोले? किसी की बोलने की हिम्मत ना पड़ी, लेकिन मंत्रियों ने साहस बटोर करके महाराज के आगे जाकर के पूछा, प्रभु पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछना पड़ रहा है, इतने गुस्से में क्या आप उस विष्णु से लड़ने जा रहे हैं? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि ऐसे ही उस विष्णु से लड़ने चल दूंगा। ना ना, मैं विष्णु से लड़ने नहीं जा रहा हूं, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। एक सज्जन ने कहा, महाराज चारों कुमारों ने जय और विजय को 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया। सतयुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने और द्वापर में शिशुपाल और दंत्रवक्त्र बने। तो क्या कलयुग में राक्षस नहीं पैदा होते हैं? हमने कहा पैदा तो होते हैं। उन्होंने कहा लेकिन महाराज दिखाई नहीं पड़ते हैं। हमने कहा दिखाई तो पड़ते हैं लेकिन तुम पहचान नहीं पाते हो उनको। कहा क्यों? हमने कहा क्योंकि आज कलयुग के राक्षस देखने में आदमी जैसे लगते हैं, इसलिए पहचानोगे कैसे? उन्होंने कहा महाराज फिर पता कैसे चले कि व्यक्ति राक्षस है कि आदमी है? गोस्वामी जी ने कहा मैं बताऊंगा, सुनो। कलयुग में भी राक्षस हैं लेकिन देखने में आदमी की तरह लगते हैं, लेकिन पहचानोगे कैसे? गोस्वामी जी ने कहा मैं हुलिया बता रहा हूँ, उनकी थोड़ी सी हुलिया बता रहा हूँ, उनका लक्षण बता रहा हूँ। सुनो, कलयुग में जिसके पास ऐसा लक्षण मिले तो समझ लेना ये आदमी नहीं, पूरा राक्षस है। का कौन सा लक्षण? गोस्वामी जी बता रहे हैं लक्षण कलयुग के राक्षसों का। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, जिसमें मिले तो समझ लेना कलयुग में ही राक्षस है। लेकिन महाराज
पहले के राक्षसों को मारने के लिए स्वयं भगवान आते थे, जन्म लेते थे, प्रकट होते थे। आज कलयुग के राक्षसों को मारने के लिए भगवान क्यों नहीं आते हैं? हमने कहा पहले के राक्षसों में और आज के राक्षसों में एक अंतर है, इसीलिए भगवान नहीं आते हैं। क्या अंतर है? हमने कहा अंतर देख लो। पहले के राक्षस पहले पाप नहीं करते थे, पहले तपस्या करते थे। हिरण्याकश्यप जैसा राक्षस पहले पाप नहीं किया, पहले तपस्या करने जा रहा है और तपस्या से इतनी ताकत प्राप्त कर लेते थे कि दुनिया में कोई उनको मार नहीं सकता। उनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ता था। लेकिन आज कलयुग के राक्षस तपस्या तो करते नहीं, डायरेक्ट पाप करना शुरू कर देते हैं। परिणाम क्या होता है? कलयुग का राक्षस अपने पाप से ही स्वयं मर जाता है, भगवान को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हिरण्याकश्यप ने कहा मैं तपस्या करूंगा, चल पड़ा। देवलोक में खलबली मच गई, महाराज अब क्या होगा? बिना तपस्या के ही हिरण्याकश्यप इतना बलवान है, इतना आतताई है, और इसकी तपस्या अगर पूरी हो गई तब क्या होगा? इसलिए कुछ करना चाहिए। गुरु जी के पास गए, बृहस्पति के पास। भागवत में नहीं लेकिन विष्णु पुराण में कथा है कि गुरुदेव बृहस्पति एक सुग्गा बन गए और सुग्गा बन करके उसी बरगद, उसी बटवृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए जहाँ हिरण्याकश्यप बैठने जा रहा था। हिरण्याकश्यप जैसे ही आसन लगाने लगा, तुरंत सुग्गा नारायण 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 का कीर्तन करने लगा। हिरण्याकश्यप को बड़ा बुरा लगा कि तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। एक ढेला उठाया, मारा, सुग्गा उड़ गया। फिर बैठना चाहा, फिर सुग्गा आया, फिर नारायण 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 का कीर्तन करने लगा। फिर ढेला उठाया, फिर मारा, फिर सुग्गा उड़ गया। फिर बैठा, फिर सुग्गा आया, नारायण नारायण कहने लगा। हिरण्याकश्यप ने सोचा लगता है आज साहित्य गड़बड़ थी, बिना मुहूर्त के मैं आ गया, ये अपशगुन हो गया, इसलिए ठीक नहीं है। हे भैया, शाम तक हिरण्याकश्यप घर लौट आया। और जब घर लौट आया तो सारे प्रजा में आतंक छा गया कि फिर हिरण्याकश्यप वापस आ गया। सबकी बोलती बंद। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, हमारे देश की शोभा बढ़ाने वाले 3 लोग हैं। मेरे देश को गर्व में ले जाने और अपमान करने वाले भी 3 लोग हैं। 3 सजावत देश को, सती संत अरसूर, 3 लजावत देश को, उल्टा कायर क्रूर। मेरे देश की सती पतिव्रता माताएं, मेरे देश की शोभा बढ़ाने वाली और निरंतर भगवान के ध्यान में लगे रहने वाले उन संत महात्माओं से मेरे देश की शोभा होती है। और तीसरे नंबर पर मेरे देश की शोभा बढ़ती है उन वीर नौजवानों के कारण जो सीमा पर बलिदान दे करके मेरे देश की रक्षा किया करते हैं। और 3 अगर गड़बड़ हो जाते हैं तो दुनिया बचती नहीं है। एक सज्जन ने कहा हमारा दुनिया बहुत बिगड़ गई है और दुनिया सुधर क्यों नहीं रही? इतनी बड़ी बड़ी कथाएं भागवत की हो रही हैं, लेकिन फिर भी दुनिया बिगड़ी हुई है। क्यों दुनिया सुधर क्यों नहीं रही? हमने कहा प्यारे ध्यान से सुनना, तुम कह रहे हो इतनी बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, फिर भी दुनिया सुधर क्यों नहीं रही है? तुम तो ऐसे प्रश्न कर रहे हो जैसे कोई छाता बनाने वाली फैक्ट्री का मालिक आकर के कहे कि महाराज मैं हर साल हजारों छाता बनाता हूँ और
मेरे सारे छाते बिक भी जाते हैं, लेकिन महाराज आज तक ये बरसात बंद ही नहीं हो रही है। अब आप बताओ, क्या तुम्हारे छाता बनाने से बरसात बंद हो जाएगी? प्यारे, तुम्हारे छाता बनाने से बरसात बंद नहीं होती है, लेकिन छाता अगर लगा लेते हो तो बरसात से बच जरूर जाते हो। उसी प्रकार से प्यारे, भगवान की इन कथाओं से दुनिया से भ्रष्टाचार अत्याचार भले न मिट जाए, लेकिन कोई अगर इस सत्संग रूपी छाते के नीचे बैठ जाएगा तो भ्रष्टाचार अत्याचार से वो जरूर बच जाएगा। आज दुनिया क्यों बिगड़ी हुई है? दुनिया सुधर क्यों नहीं रही? क्यों? क्योंकि आज सुधारने वाला स्वयं बिगड़ा हुआ है। जिसको मैंने जिम्मेदारी दी कि ये समाज का सुधार करेंगे, वह स्वयं आज बिगड़े हुए हैं। दुनिया के सुधारने वाले 4 लोग हैं और इन्हीं चारों लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि ये चारों लोग दुनिया का सुधार करेंगे। लेकिन यही चारों जब बिगड़ जाते हैं तो दुनिया को कोई सुधार नहीं सकता है। कौन कौन? नंबर 1 माता, नंबर 2 मास्टर, नंबर 3 मिनिस्टर और नंबर 4 महात्मा। क्योंकि जब से हम आप सब पैदा होते हैं, जब तक मर नहीं जाते हैं, तब तक पूरा जीवन मेरा आपका इन्हीं चारों के पास बीतता है। 9 महीना माँ के पेट में रहते हैं, जन्म लेते हैं, 5 साल तक मैया का दूध पी करके हम पलते बढ़ते और बड़े हो जाते हैं। अब 5 साल के जब हुए, माता के पास से छूटे तो डायरेक्ट मेरा एडमिशन मास्टर साहब के पास हुआ। मास्टर साहब के पास पढ़ लिख करके हमने डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करके डिग्री लेकर के अब नौकरी के लिए मिनिस्टरों अधिकारियों के पास जा रहे हैं। उन्होंने कृपा किया, हमको नौकरी मिल गई तो 60 साल तक हमने उनके अंडर में काम किया। जब वहां से रिटायर हुए तो रिटायर होने के बाद समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संत महात्मा वैदिक विद्वान ब्राह्मण के चरणों में बैठ करके दीक्षा ग्रहण करता है और उसके आदेश का पालन करते हुए पूरा जीवन बिता लेता है। अब आप बताओ, मेरा पूरा जीवन तो इन चारों के पास बीत गया। यही चारों अगर ठीक होंगे तो हम कभी गड़बड़ नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये 4 लोगों दुनिया को सुधारने वाले। आपने अभी अभी सुना, एक माता गड़बड़ हो रही। कश्यप महाराज तो बड़े धर्मात्मा थे, निरंतर अपनी आंखों से केवल भगवान का दर्शन करते थे, भगवान का चिंतन करते थे, लेकिन माता गड़बड़ा गई। ये भैया, पिता चाहे जितना धर्मात्मा हो, लेकिन माता अगर ठीक नहीं होगी तो समाज को पिता अच्छी संतान नहीं प्रदान कर सकता है। अरे विश्रवा जैसा महात्मा दुनिया में कौन होगा? अथर्ववेद के प्रवर्तक हैं, पुलस्त के बेटे हैं, ब्रह्मा की नाती हैं, लेकिन उनके यहाँ हमने रावण को पैदा होते हुए देखा। ऐसे धर्मात्मा पिता के यहाँ रावण पैदा हो रहा है। क्यों? माता गड़बड़ हो गई। दिति गड़बड़ हो गई तो कश्यप जैसे महात्मा के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी माताओं को खानी कहा गया है। तो जैसी खानी होती है वैसी वस्तु की प्राप्ति होती है। खानी मानी जैसे सोने की खान, तो सोने की अगर खानी होगी तो सोना ही तो निकलेगा। चांदी की खान है तो चांदी निकलेगी, लोहा होगा तो लोहा निकलेगा। कोयले की खान से कोयला ही तो पैदा होगा। तो मेरी माताएं भी खान कही जाती है किसकी? बोल नारी निंदा ना करो, अनारी नर की खान, अनारी
से नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। ये मेरी माताएं चाहे तो समाज को हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, मेघनाद और कुंभकर्ण पैदा करें, और चाहे तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा कर सकती है। पिता कुछ नहीं कर सकता है, माता अगर चाहे तो समाज को सुंदर संतान पैदा कर सकती है। क्यों? देख लो प्रमाण। विश्रवा जैसे महात्मा के यहाँ रावण पैदा हुआ, कश्यप जैसे महात्मा के यहाँ हिरण्याक्ष, कश्यप पैदा हुए, लेकिन हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस के यहाँ प्रहलाद पैदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कयाधु महारानी का चरित्र बढ़िया है। कयाधु महारानी निरंतर भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे जीवन में ऐसा पति दिया है जो शराब पीता है, मांस खाता है, झूठ बोलता है, दुनिया को सताता है, देवताओं की निंदा करता है। ऐसे पति से मुझे सुंदर संतान कैसे मिलेगी? इसलिए गंगा इसी चिंता में पड़ी है। कयाधु ने देखा कि मेरे पति देव शाम को वापस आ गए। हिरण्यकशिपु राजन् जय मजरामरं आत्मानमप्रतिद्वन्द्वो मेघराजं व्यधित्सतो। कयाधु ने देखा पति देव पधारे हैं। देखो, भागवत की कथा केवल कथा नहीं है, ये कथाएं कथा नहीं बल्कि कोड ऑफ कंडक्ट भी होती हैं। जीवन की आचार संहिता है। जीवन में बोलना कैसे चाहिए, उठना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, समाज में जीना कैसे चाहिए, भगवान की कथा बताया करती है। जीवन में बोलना कैसे चाहिए, पति को अपनी पत्नी से कैसे बोलना चाहिए और पत्नी को अपने पति से कैसे बोलना चाहिए। देखिए, राम जी बोल रहे हैं अपनी पत्नी से, राम जी कैसे बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग भी अपनी पत्नियों से बोलना सीख लें तो मेरी पत्नी जीवन में कभी मेरे विपरीत नहीं जा सकती है। राम जी को आज अपने जीवन में एक बहुत असंभव काम करवाना है। वो काम करवाना है जिस काम को कोई पत्नी कर नहीं सकती। आज तो गैस चूल्हा हो गया है, लेकिन फिर भी जेठ की दोपहरी में अगर पत्नी को कहा जाए कि मेरे एक मित्र आए हैं, थोड़ा चाय बना दो, पत्नी कहती है इस दोपहरिया में कौन आग में जाए। लेकिन राम जी को आज अपनी पत्नी को आग में डालना है। देवी, तुम इसी आग में तुमको रहना है, लेकिन बोलने का ढंग देखना। राम जी बोल कैसे रहे हैं। राम जी बोल रहे हैं, हे देवी ध्यान से सुनो। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, 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 सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। सीता को काम नहीं बताया देवी ये काम करना है, ना। राम जी ने पहले अपनी पत्नी सीता की प्रशंसा किया है।
संसार के सारे पतियों को मानो भगवान बताना चाहते हैं, प्यारे अपनी पत्नी की प्रशंसा करना केवल सीख लो, तुम्हारे जीवन में पत्नी तुम्हारा कभी विरोध नहीं करेगी, तुम्हारे साथ सदा खड़ी रहेगी। बाहर से आओ, केवल एक बात कह दो पत्नी से, देवी बंबई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली कुल घूम आया देवी, लेकिन तुम्हारे समान सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखा। पत्नी उतना फूलेगी कि उतना गुब्बारा भी नहीं फूलेगा जितनी ये प्रसन्न हो जाएंगी अपनी सुंदर। तो भगवान श्री राम पहले काम नहीं बता रहे अपनी पत्नी को, बल्कि कह रहे हैं देवी की प्रशंसा कर रहे हैं। सुनो देवी, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ने एक बार भी काम नहीं बताया। और जब सीता का स्वाभिमान जग गया अपनी प्रशंसा सुन करके, तब राम जी ने काम बताया। अब देखो पत्नी को कैसे बोलना चाहिए अपने पति से। आज सीता को भी अपने पति राम से एक असंभव काम करवाना है, ऐसा काम जिसे दुनिया में कोई पति कर नहीं सकता है। लेकिन सीता के बोलने का ढंग देखना, सीता जी बोल कैसे रही हैं, ऐसे प्रेम से सीता बोल रहे हैं कि राम जी इनकार न कर पाए। पहले सीता ने भी राम को काम नहीं बताया, पहले सीता भी राम की प्रशंसा कर रही हैं। कैसे बुला रही हैं, सुनो देवो, सुनाओ देवी, अरे सुनो देव रघु